खुदा ने इस आसमान ते जमीन में बनाया, लेकिन आसमान के उत्ते जंग हुई जिदे बायस आसमान भी खुदा की नज़र से पाक नहीं, और जमीन जी है इंसान के गुनाह करने के बायस लानती हुई। इसलिए आसमान ते जमीन जड़े मौजूद ने ये खुदा के म्यार के मुताबिक नहीं, खुदा की पाकीज़गी के म्यार के मुताबिक नहीं। यीशु मसीह ने अपना कीमती खून इसलिए बहाया है, अपनी जान सलीब ते इसलिए दी है, और अपने बदन के उत्ते मार खाधी है, कंडिया का ताज पाया है। उन्हें ये सारी तकलीफ इसलिए बर्दाश्त की है ताकि वो इंसाना वास्ते निजात की ऐसी राह तैयार करे कि वो इंसान जिहड़ा गुनाह करके खुदा के काबिल नहीं रहा, जिहड़ा खुदा नूं कबूल नहीं गुनाह दे नाल, ओहदे गुनाह का कफारा अदा करके उस इंसान नूं दोबारा एक मौका दे कि कोई भी इंसान जिहड़ा निजात पाना चाहता है वो खुदा के बेटे के कफारे के उत्ते ईमान लियाए, उन्होंने अपना निजात दहिंदा मने और उसकी कुर्बानी के उत्ते ईमान रख के उसकी खुशखबरी नूं मने, नवे सिरे तो पैदा हुए। क्योंकि खुदा एक नवा आसमान ते एक नवी जमीन लैके आता है। बाइबल मुकद्दस दे विचों असीं पढ़ने कि खुदा इस जमीन नूं ते इस आसमान नूं बदल देगा, और इसलिए बदल देगा कि ये आसमान ते जमीन खुदा की पाकीज़गी के म्यार के मुताबिक नहीं, और जिहड़ी नवी जमीन ते नवा आसमान खुदा लियाएगा उसदे बारे च लिखिया है कि उसदे विच अब्दुल्लाबाद रास्तबाजी वसी रहेगी, यानी हमेशा लिए वो आसमान तो जमीन पाक रहेंगे, उसदे अंदर किसी घिनौने शख्स का कोई दाखला नहीं होएगा, कोई बुरा शख्स उस जमीन के आसमान के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। और चूंकि खुदा पाके जिन्ने लोग खुदा के नाल रहने वाले ने, जिन्ने लोग यीशु मसीह के वसीले निजात पाके उस नवे आसमान ते जमीन के मकीन बनने वाले ने, उन्होंने वास्ते खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी दी है ताकि उन्होंने अपने खून के नाल इसलिए पाक करे कि वो अपने पाक खुदा के नाल पाक होके अब्दुल्लाबाद पाकीज़गी की हालत दे विच पाक आसमान ते पाक जमीन दे विच बसे रहन। हालेलुया हालेलुया। असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों मुकाशफा दी किताब और 21वां बाब उसकी पहली आयत तो पढ़ना शुरू करेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत तो खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम से इस तरह लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए सिंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले,
क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत होई। मेरे अजीजों, खुदा दे कलाम दा जिहड़ा हिस्सा असीं पढ़िया है, इहदे विच जिन्नियां भी गल्लां दा जिक्र असीं सुनने आ, इन्हां दा ताल्लुक ज़माना हाल दे नाल, अज जिहड़ा वक्त साडी जिंदगी च मौजूद है, ते ज़माना मुस्तकबिल दे नाल है। और बिल्कुल साडी जिहड़ी आम जिस्मानी जिंदगी है, इहदी बिल्कुल उस तरह की सारी तरतीब है कि असी कोई भी प्रोग्राम, जिस तरह असी सालगिरह की तैयारी करने हैं, ਉਹਦੇ वास्ते असी दिन रात ਜਿਹੜਾ रंग वाला भाई है वो किते काम करता है, तो को नहीं इन्ना टाइम, वो सारा दिन उत्थे काम करके शाम को साडे कोल आउंदा है, रात में 1-2 बजे तक वो काम करता है। और सानू बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि वो अच्छा काम करने वाले जिहड़े ने वो आसानी नाल नहीं मिलते। असी बिला इतराज़ सारा दिन भी काम करने और रात में 2 बजे तक असी उहदे नाल ड्यूटी देने। और ये सारा कुछ असी सिर्फ इसलिए करने के काबिल हाँ कि असी ज़हन के मुताबिक जिहड़ी असी तैयारी करने आ, जिहड़ा नैक्सट संडे प्रोग्राम है, वो वास्ते असी पेशतर तो सारी तैयारी से मसरूफ हाँ। और सानू थकावट होने के बावजूद भी उहदे ते कोई इतराज़ नहीं कि असी सारा दिन काम करके शाम को 6 बजे दोबारा साडी ड्यूटी शुरू हो जाती है। यह जिन्ना हिस्सा असी पढ़िया है, गुनाह के बायस इस दुनिया के उत्ते जिन्नी खराबी पैदा हुई है, इस सारी कायनात लानत के मतहत चली गई। इस सारी जमीन और ये उत्ते पैदा शुदा तमाम मखलूकात लानत के मतहत चले गए हैं, लानत के कब्जे से चले गए हैं। और एक पैदाइश की किताब से सारा जिक्र सब मिलता है। वो इन्ने बड़े खिलारे वो सारी खराबी खुदा ठीक करता है। वो वास्ते खुदा ने अपने बेटे नू तैयार किया। खुदा का बेटा इस दुनिया में तैयार के तमाम बनी नौ इंसान की निजात लई बड़ी खुशी के नाल अपने आप को कुर्बान करके चला गया है। वो निजात का सारा इंतजाम मुकम्मल करके अपने बाप के कोल चला गया है। और यीशु मसीह वादा करके गया है, यूहन्ना दी इंजील के 4वें बाब में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो आकर फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ हो। खुदा नवे शहर यरूशलेम दे विच अब्दुल्ला आबाद जलाल की हालत च रहता है, और खुदा अपने बेटे के वसीले सारी दुनिया को दावत देता है। यीशु मसीह ने ऐलान किया है, अगर कोई प्यासा हो तो आए और आबे हयात मुफ्त ले, यानी अगर कोई जिंदगी पाना चाहता है तो बेटे के कोल आए। और ये जो अल्फाज ने कि फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी। ये खुदा का मनसूबा है कि खुदा इस आसमान ते ज़मीन को नहीं रहने देगा। जिस तरह उन्हें अपने कलाम के नाल इन्हां नूं बनाया है, इस तरह ही अपने कलाम के नाल फरमा देगा, तो यह चीज़ां अपनी हस्ती खो देणगियां। यानी जमीन ते आसमान की जिहड़ी हस्ती है, वजूद है, इस कायनात तो जिवें रेज हो जाती है, कोई चीज़ डिलीट हो जाती है साडे मोबाइल चों, तो सानूं किते नज़र आउंदी है कि डिलीट हो कित्थे गई। यानी उहदा मटीरियल, उहदा जिहड़ा मतलब सारा स्क्रैप है किते नज़र आउंदा सानूं, जो कुछ मोबाइल चों डिलीट करने आ। खुदा ने जिस तरह ये चीज़ां अपने कलाम नाल वजूद दिता है,
इस तरह ही खुदा अपने कलाम के नाल इन्हां दे वजूद नूं खत्म कर देगा और नवा आसमान ते नवी जमीन लैके आएगा। ये जमाना मुस्तकबिल दा कलाम है, लेकिन इहदा ताल्लुक जमाना हाल दे नाल है, क्योंकि जिहड़ी असी 5वीं आयत दी पढ़ी है उहदे विच लिखिया है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। कब पूरी हो गई? जब उसके बेटे ने सलीब पर अपनी जान देते हुए कहा, तमाम हुआ। जो यीशु मसीह ने सलीब पे जान देने लगा, क्या तमाम हुआ? तो लिखा है, लिख ले कि ये बातें सच और बरहक हैं। और उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई कि मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब। सोलहवीं ते 17वीं आयत को ਅਸੀਂ पढ़ांगे। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब 16वीं और 17वीं आयत को ਅਸੀਂ खुदा के कलाम को पढ़ांगे। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। ये अब से वक्त नूं ज़ाहिर करदा है, ज़मानिਆਂ ਦੇ ऐसे एज ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ करदा है जिथों इंसानियत की हिस्ट्री के अंदर तब्दीली का एक नवा मोड़ यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीले के नाल पैदा होया। बनी नो इंसान की हिस्ट्री के अंदर लानत ते गुनाह तो छुटकारे का जिहड़ा यू टर्न है, जिहड़ा मोड़ है, जिथों बनी नो इंसान नूं रस्ता मिलिया कि उथों वो टर्न लैके वापस अपने खालिक अपने मुनज्जी को जा सकता है। ये जरा लिखा है ना, अब से ये वक्त दे उस एज नूं उस मोड़ नूं ज़ाहिर करता है कि जदों असी गुनाह की सड़क तो उस पटड़ी तो सानू यू टर्न मिल गया है कि जिथों असी वापसी टर्न ले सकते हैं। अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना जानेंगे। लिखा है, हाँ अगर चाह मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, यानी वो जिस्म लैके साडे दरमियान आया सी, आके असी तसल्ली पाइए कि असी खुदा को देखा है। लिखा है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन किस तरह देखा है? इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। और उन्हें अपने मुंह गवाही दे दी थी। उन्हें फिलिप्पस को क्या, फिलिप्पस मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने सब बाप को दिखाया है। असी खुदा को देखा है यीशु मसीह के विचों। लिखा है, मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था जदों साडे वास्ते जमीन ते जन्म लेंदा है, जदों अपनी जुबान तो तालीम देंदा है, जिस्म च रह के जदों ने अजीब मौजज़ात कीते, और सब तो बढ़ के उन्हें जिस्म च जदों साडे वास्ते तकलीफां सहियां, अपना खून बहाया, उन्हें फिजिकली तौर पे उस सलीब को चुकिया जिहड़ी साडी मौत का निशान सी, साडी लानत की अलामत सी। उन्हें फिजिकली तौर पे उस सलीब को अपने कंधे उत्ते चुकिया और उहदे उत्ते लटकाया गया जिस्मानी तौर पे। और जदों मर के जिंदा हो गया तो खुदा का बंदा कहता है कि हाँ अगर चाह मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से यानी अब वक्त आ गया है कि जब वो कुर्बान होकर मरकर जिंदा होकर जब वो वापस अपने बाप के तख्त के दाहिनी तरफ जा खड़ा हुआ है, अब से जिस्म के एतबार से नहीं जानेंगे। बड़े सारे मसीही ने जिहड़े सलीब की लकड़ी लाते फिरते हैं, किन्ने
ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਕਿੱਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉਠਿਆ ਹੈ और अपने वादे के मुताबिक सारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। और पौलुस कहता है बेशक मसीह को भी पहले जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर आपसे नहीं जानेंगे क्योंकि अब तो वो हमारे अंदर रहता है। लिखा इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, यानी जेड़ा इंसान नवे सिरे तो पैदा होता है वो पुराना इंसान नहीं रहा। मुकाशफा दा मुसन्नफ कह रहा है जिन्हों यसु मसीह ने आसमान ते बुलाया क्यों ना तमाम गल्लां नूं साडी रहनुमाई लई, साडी बरकत लई लिख के सानू दे दे। खुदा ने यूहन्ना नूं आसमान ते बुला के सारा कुछ लिखवाया। यूहन्ना कहता है उसने मुझसे ये बातें की, उसने मुझसे कहा कि देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। ये जमाना हाल है जो यीशु मसीह आसमान ते जाके अपने बाप के सज्जे हाथ खलो गया तो उन्हें काम शुरू कर दिता, क्योंकि उन्हें जमीन के उत्ते जिस्मानी जिंदगी च क्या सी कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। यीशु मसीह ने कहा मैं क्या है, मैं बाप को चला हाँ, थोड़ा दिल दुख ना भर गया है, लेकिन तुहाडे वास्ते बरकत की गल है, मेरा जाना तुहाडे वास्ते फायदे की गल है। और फायदा यीशु मसीह ने दसिया कि मैं जावांगा तो मैं बाप को कह के दूसरा मददगार कलांगा, जिन्हों दुनिया ईदे पेंतीकोस्त वाले दिन बड़ी खुशी के नाल सैलीब्रेट कर दी है। लेकिन खुदा का शुक्र है जिस तरह पादरी साहब कह रहे सन कि हुण रूहे पाक सानू जोर देंदा रहिंदा है, भुलियां भुलाइयां गल्लां सबे दस देंदा है। नाल साडे रहिंदा होवे दिन पावे रात, नाल साडे रहिंदा होवे दिन पावे रात, पैंदियां तमाला जदों मिलदी नजात, पैंदियां तमाला जदों मिलदी नजात। यीशु दे लहू दे विच बड़ी करामात, यीशु दे लहू दे विच बड़ी करामात, पैंदियां तमाला जदों मिलदी नजात। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या सी कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और अपने बारे से क्या कि अब वो तुम्हारे साथ है फिर तुम्हारे अंदर होगा। और पौलुस कहता है कि बेशक मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर आपसे नहीं जानेंगे। ते जेड़े ईमानदार ने वादा उन्हां नूं इसी जिस्म के एतबार दे नाल नहीं पछाणांगे, बल्कि जदों कोई शख्स नवे सिरे तो पैदा हुंदा है, बाइबल मुकद्दस ने उसकी नवी पहचान इन्हां लफ्ज़ां दे विच दसी है कि अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए, नबियों और रसूलों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तामीर किए गए हो। और पतरस कहता है तुम एक मुकद्दस कौम, बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब तुम्हारी क्या पहचान है, अब तुम खुदा की, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। ये नवे सिरे तो पैदा हुए शख्स की पहचान है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। और ये नवी मखलूक कादे लई चाहिए, दोबारा खलक होना कादे लई जरूरी है, क्योंकि जिस तरह खुदा ने पुरानी जमीन ते पुराने आसमान नूं रिजेक्ट कर दिता है, बिल्कुल इसे तरह ही जेड़ी इंसानियत गुनाह के बायस गुनाह लुदाए
लानत दे कैद दे विच लानत दे मतहत यीशु मसीह ने साडे वास्ते मर के जिंदा होके सानू एक नमूना विखाया है कि इंसान भी खुदावंद यीशु मसीह दे उत्ते ईमान लिया के अपनी पुरानी इंसानियत के एतबार दे नाल मर जाएगा, ताकि यीशु मसीह जिस तरह जी उठिया है इस तरह ईमानदार भी यीशु मसीह के नाल नवी जिंदगी से चले। रोमियो दा खत ओदा 6वां बाब। तीसरी से चौथी आयत को पढ़ांगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। कब? इस दुनिया से रुखसत होने के बाद या इसी जिंदगी में जीते हुए? यानी जो कोई शख्स इस जिंदगी से फैसला करता है, अपने गुनाहों ते पछता के तौबा करता है, नवे सिरे तो पैदा होता है, ते बिलखसूस जो खुदा अपने आसमान तो रूह कुदस दी स्टैंप को उत्ते करता है, जो खुदा ओदी निजात दी तस्दीक अपने रूह कुदस दे नाल करता है कि यह शख्स जिहड़ा है इहनू खुदा ने मुआफ करके अपना फरजंद बना लिया है। वो इसे जिंदगी के अंदर ही ओनू नवा इंसान बना दिता जाता है, क्योंकि यह जो असीं करंथियों का हवाला पढ़न लगे दूसरा बाब ओदी 5वीं 16 और 17 है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़िया है लिखा है पुरानी चीजें जाती रही। कब? जब वो मसीह पर ईमान लाया और जब खुदा ने आसमान से अपने रूह कुदस को उसके दिल में उंडेला, क्योंकि उन्हें वादा किया सी कि मैं अपने रूह में से हर फर्दे बशर पर उंडेलूंगा और मैं तुम्हारे बातन में से संगीन दिल निकाल डालूंगा, मैं तुम्हें एक गोश्तीन दिल अता करूंगा। ये उदों होया। पुरानी चीजें कब जाती रही? जब किसी शख्स की खुदा की तरफ से तस्दीक हो गई कि खुदा ने उसको अपने पाक रूह का मसा दे दिया। जो किसी शख्स के उत्ते आसमान तो रूह कुदस नाज़िल हुंदा है, वो खुदा की तरफों शख्स का तस्दीकनामा आ जाता है कि खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी के बायस इस शख्स खुदा के बेटे से ईमान लैके आया है। यीशु मसीह ने बाप के सज्जे हाथ खलो के अपना एक खून बाप के सामने पेश करके शफायत की है आसमान पे, ते इस शख्स की माफी मुमकिन हो गई है और खुदा ने रजामंदी का इजहार अपने पाकरू के नजूल के नाल किया है। इस शख्स को अपने पाकरू का मसा दे के खुदा ने यदि तस्दीक कर दी है कि मुआफ कर दिता है। ये शख्स बख्शिया गया है ताकि आइंदा अपनी बाकी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिश के मुताबिक ना गुजारे, बल्कि जिहदे नाल लड़ाई हुई सी, जिहदी पाकीज़गी के खिलाफ गुनाह करके लानत के मतहत चला गया सी, ताकि आइंदा अपने बाप की मर्जी के नाल चले। यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार के मैनू तुहानू सारिआं नू कामल नमूना दिता है कि जो असीं नवे सिरे तो पैदा होने तो असीं यीशु मसीह की मानत खुदा दे फरजंद बन जाने हैं, ताकि जिस तरह यीशु मसीह अपनी बाप की सारी मर्जी के मुताबिक फरमाबरदार रहा और मौत भी गवारा की, बल्कि सादी मौत भी नहीं सलीबी मौत गवारा की अपने बाप की फरमाबरदारी से, ताकि असीं भी उहदे नक्शे कदम ते चलदे हां। जदों नवी जिंदगी च चलीए ते असीं अपनी जिंदगी के फैसले अपनी जिस्मानी अकल के मुताबिक ना करिए, अपने दिल दियां ख्वाहिशां के मुताबिक अपने फैसले ना करिए, बल्कि ना चाहते भी अगर दिल बड़ा आवाज़ार होता है उसके बावजूद भी अपने दिल को कहिए कि अदम दे विच अपनी मर्जी करके बड़ा नुकसान उठाया है, बड़ी जिल्लत ते बड़ी खुआरी बर्दाश्त की है। यीशु मसीह के वसीले मौका मिलया है, यीशु मसीह के वसीले ये नवीं चीज़ां मिलियां ने,
क्योंकि दूसरे ग्रंथों का जो हवाला सी पढ़िया 17वीं आयत लिखिया है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। और 18वीं आयत लिखिया और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। यानी खुदा दी बख्शिश है, एक खुदा दे अजली मंसूबे के मुताबिक है कि जदों कोई शख्स खुदा दे बेटे दे उत्ते ईमान ले आए, ओदी कुर्बानी दे उत्ते ईमान रखे, ओदी तालीमात दे उत्ते अमल पैरा होए, ओदी खुशखबरी नूं मन के उस गल नूं जिन्हों सारी दुनिया ठट्ठे दे मजाक कर दी, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के वास्ते बेवकूफ है। लेकिन पौलुस कहंदा है खुदा ने मनादी दी इस बेवकूफी के वसीले दे नाल तय कर लिया है कि बहुत सारी जाना मुजाद है। ये भी ग्रंथ में खच लिखा है ताकि जेड़ी चीज लोगों के नजदीक मुज़ायका खेज है, तुसी की समझते हो, यीशु मसीह की हस्ती लोगों के नजदीक बड़ी मोहतबर सी। जो यीशु मसीह आप दुनिया की तालीम देता सी ते यीशु मसीह को बड़ा मोहतबर समझते सन। वो हर जगह ते उन्होंने धक्के मारे, उन्होंने जलील किया, उन्होंने रिजेक्ट किया, ओदी हर गल नूं बेवकूफी करार दिता। उन्होंने क्या है कि बदरूमा दे सरदार बाल ज़ुबूल की मदद के नाल बदरूमा करता है। उन्होंने क्या हम खूब नहीं कहते कि तुझ में बदरू है और तू सामरी है। जेड़े लोग ईमान लियाउंदे सन उन्होंने कहते सन वो तो दीवाना है, तुम उसकी क्यों सुनते हो। यीशु मसीह की भी कोई कदर नहीं सी इस दुनिया में, इसलिए जो कोई शख्स मसीह ते ईमान लैके आउंदा है तो दुनिया की फिक्र ना करे कि जो मैं यीशु मसीह की पैरवी करना वा, यीशु मसीह के नक्शे कदम से चलदियां लोकी मेरे बारे च की फतवा देते हैं, लोकी मेरे फैसलों के बारे च की सोचते हैं। क्योंकि जो कोई शख्स जिस्मानी अकल के बरखिलाफ अपनी निजात लिए कदम चुकता है तो अपने जिस्मानी जिहड़े नफे नुकसान ने उन्होंने एक पासे रख देता है। पादरी साहब ने अपनी गवाही देंदे क्या है कि मैं फिल्मां लोड करके अपने खानदान की गुजर बसर करता सा, लेकिन मैं अपने रिजक के खिलाफ, मैं अपनी जिहड़ी जॉब है, अपनी सोर्स है जिहड़ा इनकम का, मैं उहदे खिलाफ फैसला किया है। और उन्होंने कहा मेरी एक गवाही है कि खुदा का कलाम इंसान के दिल को बदलता है। उन्होंने कहा है मैं सोच लिया सी कि कोई बुरा काम नहीं क्योंकि मैं कारोबार कर रहा, लेकिन उन्होंने गवाही दी है कि खुदा के कलाम ने मुझे कुव्वत दी है कि अगर कोई चीज़ खुदा के नज़दीक मुनासिब नहीं मैं उन्हें तरक कर देवां। और खुदा अपने लोगों को कभी नहीं भुलता, खुदा अपने वादे को कभी नहीं भुलता। जेड़े लोग खुदा के ईमान रखते हैं अपने जिस्मानी नफे नुकसान एक पासे कर देंगे और अपने मुनजी खुदा के ईमान रखते हैं, ईमान के मुताबिक होकर फैसले करते हैं। खुदा उहदी जरूरियात नूं कभी नज़रअंदाज नहीं करता। ज़बूर की किताब च लिखा है कि बब्बर का बच्चा भुखा ते तालब हो सकता है, लेकिन खुदा के तालब किसी नेमत के मुताज नहीं होंगे, क्योंकि साडा जिहड़ा बाप है ਉਹਦੇ सारी कायनात के रिजक का जिम्मेदार है, ਉਹਦੇ घरों ते पूरी कायनात खान रही है। लेकिन उस साथ तो उम्मीद रखता है कि जिस तरह खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि पुरानी चीज़ें जाती रही। कभी सोचो कि इस पैकेज के विच की कुछ चला गया है। इस पैकेज से जो खुदा ने विंडो बदली है, जो खुदा ने सारा स्ट्रक्चर बदल दिता है, अपने बेटे के वसीले जी नवी इंसानियत मुहैया की है, उहदे विच पुरानी इंसानियत अपनी तमाम चीज़ां समेत चली गई है। कोई भी इस नवी इंसानियत विच पुरानी इंसानियत के पुराने सारे काम जिहड़े ने उन्होंने वापस लियाउण की कोशिश ना करे, क्योंकि खुदा के नज़दीक ये बड़ा बेहूदा काम है। खुदा के नज़दीक नाकाबिले बर्दाश्त है कि कोई इस नवी इंसानियत के अंदर पुरानी इंसानियत के कामों को दावत दे, पुरानी इंसानियत का कोई हिस्सा रखे। अबरानियों का खातों का 10वां बाब उन्नीसवीं आयत है। खुदा का कलाम ईमानदार शख्स का मुखातब है जिहड़ा यीशु मसीह ते ईमान लैके आया है, नवी इंसानियत नूं पहने है, नवे आसमान ते नवी जमीन का
मुंतज़िर है, इस गल का मुश्ताक है कि यसू मसीह आके उन्होंने अपने नाल लै जाएगा। खुदा दा बंदा कहता है पास है भाइयों, चूंकि हमें यसू के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और मोहब्बत और नेक कामों को तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। और जिस कदर उस दिन को, यानी वो दिन जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आएगा, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो, उसी कदर ज्यादा किया करो नसीहत और तरगीब ज्यादा दिया करो। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं। हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतजार और गजबनाक आतश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी जब मूसा की शरीयत का ना मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है। तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को खुदा का बंदा कहता है इस गल का क्यास करो, सोचो अपने अंदर कि अगर कोई शख्स मसीह ते ईमान ले आके ओदे खून नाल धुल के पाक होके रास्तबाज ठहर के अगर दोबारा वो बुराई वाल रुख करता है, पुरानी इंसानियत वाल मतवज्जो होता है, तो ओदा की ठिकाना होएगा, ओदे वास्ते कितनी शदीद सजा है। मेरे अजीजों, ईमानदार वाली सजा नहीं, क्योंकि लिखा है जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं होता, लेकिन ईमानदार की ड्यूटी है कि मसीह च रहे, मसीह तो बाहर कुछ ना देखे, मसीह तो बाहर कुछ ना उम्मीद रखे, मसीह तो बाहर किसी चीज की खास ना करे, मसीह के अंदर रहे, यानी मसीह की तालीम के दायरे के अंदर रहे, हर वेले डरदा रहे कि मैं दोबारा उस मौत नूं दावत नहीं दे सकता जिहड़ी खुदा दे बेटे ने बेगुनाही की हालत च अपने उत्ते लै रही, मैं दोबारा रिस्क नहीं ले सकता। खुदा दे इकलौते बेटे ने अपनी जान दे के मैनूं बचाया है, मेरी अपनी मौत तो उन्हें मैनूं बचाया है, उन्हें मेरी मौत अपने उत्ते लई है ताकि मैं मर ना जावां, मैं हलाक ना होवां, बल्कि उन्हें मर के मेरी मौत को मेरे सिर तो टाल दिता है और मनु एक खूबसूरत मौका दिता है कि मैं नवे आसमान, नवी जमीन, नवे यरूशलेम शहर का उम्मीदवार बन के जिंदगी गुजारा। इस गल के इंतजार से अपनी जिंदगी गुजारा कि यीशु मसीह मेरे वास्ते जगह तैयार कर गया है। लेकिन वो अंदर यीशु मसीह ने एक जुमला बोलिया है, यूहन्ना दी इंजील के 4वें बाब से लिखा है, अगर मैं जाकर जगह तैयार करूं कि तुम मुराद है, अगर मैं कामयाब हुआ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार कर सकूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। यीशु मसीह का नाकाम होना नामुमकिन है, यीशु मसीह नाकाम नहीं हो सकता लेकिन ईमानदार हो सकता है, क्योंकि जिहड़ी सी इब्रानियों की आयत पढ़ी है उसके मुताबिक ईमानदार अपनी निजात तो गाफिल हो सकता है, ईमानदार अपनी निजात तो बरगश्ता हो सकता है। यीशु मसीह आसमान ते गया है
ताकि जिन्हें निजात पाना चाहते हैं, जिन्हें अब्दुल्लाबाद शादमानी और खुशी की हालत च रहना चाहते हैं, उन्होंने वास्ते बाप को शफायत करता है कि इन्होंने मौका दिता जाए। और यीशु मसीह की शफायत से सानू मौका मिले। और इब्रानियों का खत कहता है अगर असं उस मौके की कदर ना की, अगर हम जानबूझकर गुनाह करें, अगर हम तौबा करने के बाद बरगश्ता हो जाएं, तो लिखा है गुनाहों की और कोई कुर्बानी बाकी नहीं, बल्कि लिखा है कि जहन्नम की अग इंतजार कर रही है, वो मुखालफा खा लेगी जिन्ने लोकी हक नूं नाराजगी दे नाल दबाते हैं। मैं फिर पादरी साहब की गल करना चाहूँगा कि पादरी साहब ने कहा कि मैं सोच लिया कि बुरी गल नहीं, मैं तो कारोबार करना, लेकिन खुदा के कलाम ने मेरी मदद की और वो शख्स कामयाब होएगा जिहड़ा खुदा के कलाम नूं तरजीह देता है, अपनी रोटी नूं नहीं, अपनी सहूलियत नूं नहीं, अपनी आसाइश नूं नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने दस्या है कि इस जहान दीयां फिक्रां दबा लैणगीआं कलाम नूं। मेरी ते तुहाडी ड्यूटी है कि खुदा ने कलाम साडे नाल इसलिए कीता है, खुदा अपना कलाम इसलिए नाज़िल करदा है ताकि असी इस कलाम के बायस अपनी कमजोरियां तो छुट जाइए, असी कलाम के नाल खड़े हो जाइए, असी अपने दिल, अपनी ख्वाहिशां, अपनी जरूरियात, अपनी इंतहाई मजबूरियां भी असी इस्तीफा दे दीए और असी सिर्फ अपनी निजात की फिक्र करिए। क्योंकि खुदा का बंदा पतरस कहता है अपने आप को परदेसी ते मुसाफिर जान के डरदे ते कंबदे अपनी निजात का काम करते जाओ। यीशु मसीह ने क्या है, मुबारक नौकर है जिहड़ा इसलिए जागदा रहिंदा है कि जदों दा मालिक आए तो उहदे वास्ते फौरन दरवाजा खोल दे। अज मैं ते तुसी यीशु मसीह के वसीले निजात पाइए और उस निजात की मुहाफजत लिए उन्हें साडे नाल कलाम कीता है। उन्हें सानू सारियां चीज़ां डिटेल दे नाल दे दित्तियां ने। निजात की किस तरह केयर करनी है उन्हें सारी डिटेल दे दी है। अपना पाकरू दे दिता है जिहड़ा हर वेले इस कलाम की तशरीह करता रहिंदा साडे अंदर, जिहड़ा हर वक्त सानू तहरीक दिंदा है कि असी दुनिया दी फिक्रां दे विच खुदा दे कलाम नूं ना दबन दईए, बल्कि फिक्र करिए कि कलाम हमेशा फलदा फुलदा रहे, एक कसरत दे नाल फल लैके आए, ताकि जो यीशु मसीह आए सानू शर्मिंदा ना होना पए, बल्कि असी हवावां दे विच उड़ के ना सिर्फ उसका इस्तकबाल करिए बल्कि उसदे नाल असी अबदी आराम दे अंदर दाखिल हो जाइए। खुदावंद यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन।